नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाले आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे इसका स्टेट है और या कोई भी HSC का एग्ज़ाम है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर ये 1966 को हुई थी। तो हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल है इसका रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम इसकी साक्षरता दर की बात करें तो ये है 75.5%। जिले इसमें 22 हैं, मंडल है 6, ब्लॉक 140 हैं, कस्बे 154, उपमंडल 74, तहसील 93, उप तहसील की संख्या 50, लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 हैं और एक अकेली विधानसभा है और इसकी सीटें हैं 90 और एक है मनोनीत। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में या तो 90 दिया गया होगा या फिर 91 दिया गया होगा। और गांव इसमें 6,841 हैं, पंचायत समिति 119, जिला परिषद 21, नगर पालिका परिषद भी 21 रहेंगी और ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर 6,212। राज्यपाल है इस समय बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत सिंह चौटाला। और 6 जो है मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नंबर हरियाणा में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 नंबर को मनाया जाता है हरियाणा दिवस, क्योंकि ये जब पंजाब से उस समय अलग होकर अलग राज्य बना था, तो 1 नंबर 1966 को। नेक्स्ट है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट है हरियाणा में कोई भी बारामासी नदी नहीं है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ये हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में है। जो ये पंचकुला का जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में आता है। और मोरनी की पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, तो ये इसी क्षेत्र में आती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है अरावली की सूखी पहाड़ियाँ हरियाणा की कौन से भाग में है? तो ये है दक्षिण भाग में, शिवालिक के उत्तर पूर्व में, और ये दक्षिण में है अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा में गुड़गांव जिले के मेवात के क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। एग्जाम में कई बार नाम पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो मेवात का क्षेत्र है यहाँ पर है अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे अधिक कौन सा भाग है? तो मैदानी भाग है। और हरियाणा में 6 प्रमुख जिले हैं, बीबीपुर, नजफगढ़, बड़खल, कर्ण, जहाजगढ़ और ये सुल्तानपुर। नेक्स्ट है सूरजकुंड और सोहना कुंड हरियाणा के 2 प्रमुख कुंड हैं। तो ये 2 कुंड हैं, सूरजकुंड और सोहना कुंड। नेक्स्ट है यहाँ पर सूरजकुंड का जो निर्माण है किसने कराया था? तो ये कराया था तोमर राजा सूरजमल ने, इन्हीं के नाम पर ये सूरजकुंड नाम पड़ा है। नेक्स्ट रहेगा थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा राज्य में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट रहेगा स्लेट और चूने का पत्थर, ये कहाँ पर मिलता है? तो महेंद्रगढ़ और मेवात जो है इनमें ये पाया जाता है। एग्जाम में महेंद्रगढ़ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। और महेंद्रगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा ये जो खनिज पदार्थ है ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पर घग्गर और यमुना नदी ये राज्य की 2 प्रमुख नदियां हैं। तो कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं? घग्गर और यमुना। यमुना जो है सबसे लंबी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है गाय, भैंस और बकरियां ये हरियाणा के पैसे मान जाते हैं, और इनमें जो भैंस जो है इसे हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक दूध यह दूसरे नंबर पे है, तो दूध दही का देश के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता है।
और दूध की कढ़ाई के नाम से भी जान जाता है। और हरियाणा का जो पंजाब में 1858 ईस्वी में मिलाया गया था। नेक्स्ट है, अलग राज्य बनने से पहले हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था। तो दोनों पहले मिले हुए थे, 1 नवंबर 1966 को दोनों अलग अलग हुए और हरियाणा राज्य पंजाब में विलय हुआ था 1858 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल गांव कितने हैं? तो 6841 और कस्बों की बात करें तो ये 154 है। अगला क्वेश्चन है, नवगठित हरियाणा राज्य में पुराने संयुक्त पंजाब राज्य का कितने प्रतिशत भाग आया है? तो यह है 35.1% भाग। जो हरियाणा अलग हुआ तो ये इतना भाग आया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हिंदू धर्म अवलंबियों की संख्या सबसे अधिक है, अर्थात हिंदू जो है ये सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बालिकाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अपनी बेटी अपना धन और लाडली ये योजना हरियाणा में शुरू हुई है। अपनी बेटी अपना धन और लाडली। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर देश के कौन कौन से लाखों यात्री आते हैं और पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं? पवित्र सरोवर है ये ब्रह्म सरोवर जो कुरुक्षेत्र में है, थानेसर में। तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि कहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए आते हैं पवित्र सरोवर में, तो ये ब्रह्म सरोवर है और ये स्थान है कुरुक्षेत्र में। और कब आते हैं? सूर्य ग्रहण के अवसर पर। नेक्स्ट है, गुड़गांव में शीतला माता का प्रसिद्ध मेला लगता है। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पशु मेले हिसार और रोहतक में लगते हैं। तो पशु मेला हिसार और रोहतक में, और पशु अनुसंधान केंद्र जो है ये हिसार में है। तो हिसार और रोहतक में मेले लगते हैं, जिसमें रोहतक जिले का जहाजगढ़ नामक मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम आयु 65 से घटाकर अब जो है 60 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विकों की खोजों के अनुसार शिवालिक ये गिरिमाला ही कपि मानव का अधिवास थी। कपि स्थल क्या स्थल जो है कपि स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र की पुण्यधर पर ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का अमर संदेश दिया था। तो ये कहाँ दिया गया था गीता का संदेश? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, ब्रह्मा ने पेहवा जिसे पृथुदक कहा जाता है, पेहवा का प्राचीन नाम पृथुदक, तो इसमें ही अध्ययन यज्ञ करके सृष्टि की रचना की है। तो प्राचीन नाम आ सकता है, तो पृथुदक प्राचीन नाम है पेहवा का। नेक्स्ट है, महाभारत से पूर्व भी कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ाइयाँ हुई थी। तो कुरुक्षेत्र जो है ये महाभारत युद्ध के लिए जाना जाता है, तो इससे 10 राजाओं के बीच यहाँ पर लड़ाई हुई थी इससे पहले भी। नेक्स्ट है, मराठों ने 18वीं शताब्दी के मध्य में हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। तो मराठों ने कब अधिकार किया था? ये किया गया था 18वीं शताब्दी में के मध्य में। नेक्स्ट है, हरियाणा के पानीपत नगर में 3 प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये जो पानीपत है इसे 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली ये हुई थी 1526 में, दूसरी हुई थी 1556 में और तीसरी हुई थी 1761 में। पहली जो लड़ाई हुई थी ये इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये हुई थी, बाबर इसमें जीता था। दूसरी जो यहाँ पर ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमचंद्र, जिसे हेमी भी कह देते हैं, तो इसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरी जो लड़ाई थी ये 1761 में जा हुई थी और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण लड़ाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ की ऊंचाई कितनी है? तो ये 900 से 2300 मीटर। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ पर क्रो चोटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 200 से 500 और शिवालिक की पहाड़ियों की है 900 से 2300। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पहले आए हुए हैं। शिवालिक की पहाड़ी की ऊंचाई 900 से 2300 है और अरावली की जो दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है ये 200 से 500 मीटर की है। नेक्स्ट है, घग्गर यमुना दोआब का के 2 भागों में बटा हुआ है। ये घग्गर और यमुना क्षेत्र 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है, बांगर और खद्दर में। जिसकी मिट्टी उपजाऊ है उसे खद्दर कहा जाता है और जिसकी पथरीली है या तो उसे कहा गया है बांगर, कम उपजाऊ। अधिक उपजाऊ को खद्दर, कम उपजाऊ को बांगर। नेक्स्ट है, घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती आदि ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, सिरसा जिले में लाल मिट्टी,
तथा हिसार, फतेहाबाद और भिवानी जिले में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरसे में लाल मिट्टी और हिसार, फतेहाबाद और भिवानी में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपनी प्रदेश के किसानों के सहकारी ऋण माफ किए हैं। तो कर्ज जो है ये माफ करने वाला पहला राज्य हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रत्येक वर्ष 2 फसलें बोई जाती हैं, एक रबी और खरीफ की। मुख्य फसलें यही हैं, खरीफ गेहूं की, रबी को बोला जाता है गेहूं की फसल, और खरीफ को धान की, जीरी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर हरियाणा में कुल कृषि भूमि के 27% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो कृषि जो है यहाँ पर 27% भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गेहूं के कुल उत्पादन का 10% भाग अकेला हरियाणा से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फसलों पर हवाई जो छिड़काव है इस पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा उत्तरी भारत का प्रथम राज्य है जहां किसानों की सहायता के लिए फसल बीमा आरंभ की गई है। तो जहां पर फसलों के लिए जो है ये बीमा किया जाता है, तो ऐसा उत्तरी भारत का ये हरियाणा पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्तमान में 20.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो किस तरह के क्षेत्र में सिंचाई होती है हरियाणा में? 20.84 लाख हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जहां शुष्क क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं जुटाने के लिए उठान सिंचाई प्रणाली की धारणा को व्यवहारिक रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी व्यास ने के अपने हिस्से के पानी को हरियाणा में लाने के लिए सतलुज यमुना योजक नहर का निर्माण किया गया है। तो कौन सी नहर का निर्माण किया गया है? सतलुज यमुना नहर का निर्माण, यह है रावी व्यास के हिस्से से पानी लाने के लिए। नेक्स्ट है, हरियाणा में उर्वरकों की खपत प्रति हेक्टेयर 154 किलोग्राम है, और जबकि 1967 में यह थी मात्र 2.9 किलोग्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्तमान में 799 छिड़काव सेट राज्य सरकार की सहायता से चल रहे हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो हरियाणा के अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की प्रमुख नहर है। तो हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी माना गया है? ये यमुनानगर को, जो उत्तर प्रदेश और यमुनानगर के साथ सीमा साझा करती हुई जहाँ दिल्ली की तरफ इधर आती है। तो हरियाणा की प्रमुख नहर है इसमें पश्चिमी यमुना नहर, और यह नहर ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुड़गांव के औद्योगिक परिसर आज देश के सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन गए हैं। तो सबसे अधिक उद्योग जो है ये फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुड़गांव से हरियाणा को मिलता है। रोजगार सबसे अधिक यहीं पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का ट्रैक्टर उत्पादन में प्रथम स्थान है, और ये जो ट्रैक्टर उत्पादन के लिए फरीदाबाद जो है इसको जाना जाता है कृषि यंत्र उपकरणों के लिए भी और ट्रैक्टर उत्पादन के लिए भी। तो ये फरीदाबाद से इनका कारखाना है। नेक्स्ट है, देश में बनने वाली 4 साइकिलों में से एक साइकिल हरियाणा में बनती है। ये जो एटलस साइकिल जो है सोनीपत में बनती है। नेक्स्ट है, देश में कुल सैनिटरी सामान का 1/3 भाग हरियाणा में ही तैयार होता है। नेक्स्ट है, पानीपत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बुनकरों का जो शहर है इसके नाम से भी जाना जाता है, और तेल रिफाइनरी जो है ये भी पानीपत में है। और 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोटर कार के निर्यात में हरियाणा का देश में कौन सा ये अग्रणी राज्य है? तो ये हरियाणा है, और गुड़गांव जो है, गुड़गांव में मारुति कार उद्योग की जाए कारखाना है। नेक्स्ट है, वनों के विकास के लिए हरियाणा में एक बच्चा एक वृक्ष कार्यक्रम चलाया गया है। तो वन के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? एक बच्चा एक विकास। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के सभी गांव सड़क से जुड़े हुए हैं, जबकि वर्ष 1966 में केवल 1386 गांव ही पक्की सड़कों से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बेरोजगारों के रोजगार के लिए सरकारी बोर्ड, कार्यालय आदि में साक्षात्कार के लिए आने जाने के लिए हरियाणा परिवहन की बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी दी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा देश का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने अपनी परिवहन उपक्रम में भोजन सेवा शुरू की है।
तो भोजन सेवा शुरू करने वाला ये हरियाणा प्रथम राज्य है। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के प्रमुख नगर रेल मार्गों के द्वारा देश के अन्य भागों से जुड़े हुए हैं। और रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में भी है। यहाँ से भी पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आएगा हरियाणा में 5 नागरिक हवाई अड्डे हैं। तो ये जो यहाँ पर 5 नागरिक हवाई अड्डे जो आए हैं, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि 5 जो ये अड्डे हैं ये कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर हम अगर हवाई अड्डों की बात करें तो हिसार में है, और उसके बाद करनाल में भी है, और ये भिवानी, नारनौल, करनाल, हिसार और पिंजौर। तो ये आपने याद रखने हैं। 5 नागरिक हवाई अड्डे भिवानी, नारनौल, करनाल, हिसार और पिंजौर। तो ये 5 हवाई अड्डे हैं। नेक्स्ट है नवंबर 1970 तक हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी। तो 1970 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की संख्या कितनी है, तो 20 लाख से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के युद्ध विधवाओं और विकलांग में हुए भूतपूर्व सैनिकों की लड़ाई की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो अगर हरियाणा के युद्ध में कोई विधवा हो जाते हैं और या विकलांग, तो इनके भूतपूर्व सैनिक जो है इनकी लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों के जो अनाथ बच्चे हैं उनको प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है, तो 100 रुपये प्रतिमाह का पालन पोषण उनको भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिकों की सुरक्षा के हरियाणा में सैनिक विश्राम गृह खोले गए हैं। तो सुरक्षा के लिए सैनिक विश्राम गृह है। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य है। तो ये रहेगी प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हरियाणा में प्रति 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, 2 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय और 2.5 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय है। नेक्स्ट है हरियाणा में महिलाओं के स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को विश्व प्रसिद्ध मुर्रा नस्ल की भैंसों और हरियाणा नस्ल की गायों का घर होने का गौरव प्राप्त है। और ये जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है इसको काला सोना हरियाणा में कहा जाता है। तो गन्ना हरियाणा की मुख्य नकदी फसल है, और सबसे अधिक जो गन्ना है ये कहाँ पर होता है, तो यमुनानगर का जो क्षेत्र है इसमें गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हरियाणा में बने चीनी मिट्टी के बर्तन या पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुश्ती को राज्य खेल घोषित किया गया है। तो राजकीय खेल कौन सा है, तो ये कुश्ती है। और बॉक्सिंग के पारा उसके नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भिवानी को जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में वन्य प्राणियों की शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सियों तथा गैस स्टोव आदि के निर्माण में देश भर में अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सबसे अधिक अन्न देने वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो ये नहरें हैं। नहरों के द्वारा जो है ज़्यादातर क्षेत्र में सिंचाई होती है। और प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना, घग्गर और मारकंडा। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट है उत्तरी सोनीपत को चावल का कटोरा कहा जाता है, और करनाल को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और ये जो सोनीपत है यहाँ इसे खेल विश्वविद्यालय के नाम के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो राय नामक स्थान है यहाँ पर खेल विश्वविद्यालय है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई
कितनी है, तो ये है 700 से लेकर 900 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो कौन से राज्य के रूप में, तो ये 17वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट है, संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और हरियाणा की जो विधानसभा है इसे अगस्त हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के कौन से नंबर के थे, तो श्री भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के थे प्रथम मुख्यमंत्री। और उसके बाद कौन कौन से आए हैं, तो जैसे राव वीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, उसके बाद देवीलाल, भजनलाल, और फिर ओम प्रकाश चौटाला, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहरलाल खट्टर जो है इस समय वर्तमान में हैं, और ये क्रमांक में 19वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है, 1843 में अंग्रेजों ने अम्बाला को छावनी बनाया था। तो कब बनी थी अम्बाला छावनी, ये बनी थी 1843 में। और कब बनाई थी, 1843 में। नेक्स्ट है, झज्जर में प्राचीन सिक्कों एवं बर्तनों का संग्रहालय है। तो झज्जर में ये प्राचीन सिक्कों एवं बर्तनों का संग्रहालय है। और झज्जर जो है इसे शहीदों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की है। और ये जो शराबबंदी कानून जो है ये भी बंसीलाल के समय में ही लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1803 का हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो हरियाणा पर अंग्रेजों ने अधिकार कब किया था, तो 30 सितंबर 1803 को। नेक्स्ट है, 1858 ईस्वी में हरियाणा का पंजाब में विलय कर दिया गया था। तो ये था 1858 में। नेक्स्ट है, उदय भानु हंस हरियाणा के ये हैं प्रथम राजकवि। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है, तो उदय भानु हंस। और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, हरियाणा केसरी, तो यह है पंडित नेकीराम शर्मा। और हरियाणा भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास, तो यह है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी रामायण की रचना ये किसने की थी। हरियाणवी रामायण की रचना की गई थी खुदाबख्श अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ू फिरी हरियाणा भाषा में लिखा गया यह है प्रथम उपन्यास। तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास का नाम, तो यह है झाड़ू फिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा किस अन्य राज्य को नहीं लगती है। तो ये आपने याद रखना है, ये जो रोहतक जो है इसकी सीमा जो है किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें मंडलों की, तो 6 मंडल हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। और ये जो रोहतक है ये आता है रोहतक मंडल के अंतर्गत। और रोहतक में कौन कौन से आते हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। तो रोहतक में ही जो है सबसे ज़्यादा मंडल आते हैं 5। इसके अलावा अगर हम बात करें अम्बाला मंडल में, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर। करनाल मंडल में आते हैं करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत। हिसार में आते हैं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। फरीदाबाद में आते हैं फरीदाबाद, पलवल, नूंह। और गुरुग्राम मंडल में आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, वर्ष 1984-85 से हरियाणा में फसल बीमा योजना लागू हुई है। तो फसल बीमा कब से लागू हुई है, 1984-85 से। अगला क्वेश्चन है, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल, इनको हरियाणा के 3 लाल के नाम उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में चमड़े की सफाई ये कहाँ पर होती है, तो ये जींद में होती है।
नेक्स्ट है मोर्नी हिल्स को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? मोर्नी हिल्स को। और ये आती है शिवालिक की पहाड़ियों में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है क्रोह, 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हरियाणवी भाषा में बनी पहली फिल्म का नाम, वो इसका नाम है चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 सितंबर 1966 को लोकसभा के द्वारा हरियाणा का गठन किया गया था। तो कब हुआ था? 18 सितंबर 1966 को लोकसभा के द्वारा। और इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है लोकसभा के द्वारा हरियाणा का गठन हुआ था ये 18 सितंबर 1966 को। उसके पूर्ण रूप से जो है ये हरियाणा अलग राज्य के रूप में बना था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फरवरी 1858 को हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के सिखों को दे दिया गया था। तो ये था 3 फरवरी 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा, ये हरियाणा के 3 प्रमुख नेता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पंजाब सीमांकन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौधरी चोटराम को भांगड़ा डैम के प्रोजेक्ट जो इसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, या चाणक्य मसीह के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल को हरियाणा केसरी के नाम उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है चौधरी देवीलाल को। और हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है श्री बंसीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? तो यह है सुरेंद्र शर्मा। और हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है सोनीपत से। और ये जो राजा हर्षवर्धन है ये थे थानेसर के राजा शासक। और इनके दरबारी कवि का नाम है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने इनके ऊपर लिखी थी हर्षचरित। नेक्स्ट है 40 हाफिज का मकबरा, ये कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। या हिसार में किसका मकबरा है? तो ये जाना जाता है 40 हाफिज का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नारनौल का। नारनौल का चंद्रकूप नामक तालाब हरियाणा में प्रसिद्ध है। तो ये चंद्रकूप नामक तालाब कहाँ पर है? तो ये नारनौल में है। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रेवाड़ी के राव तुलाराम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 1857 का जो संग्राम हुआ था तो इसमें रेवाड़ी के कौन महत्वपूर्ण जाए शासक थे या क्रांतिकारी थे? तो क्रांतिकारी थे राव तुलाराम। स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा का मध्यकालीन नगर कौन सा है? तो यह है बल्लभगढ़। नेक्स्ट है हरियाणा का मध्यकालीन नगर ये बल्लभगढ़ है। और हरियाणा में शिलाव, ताम्रपत्र और लाटो आदि पर खुदे हुए कितने लेख प्राप्त हैं? तो ये 37 लेख प्राप्त हुए हैं। तो जो शिला, ताम्रपत्र और लाट आधार स्तंभ पर खुदे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।